अपन बात कर रहे हैं मेमोरी की। मेमोरी क्या होती है भाई? जहां पे अपन डेटा को स्टोर कर सकते हैं। कोई भी डेटा, कोई भी इंस्ट्रक्शन को अपन कहां पे स्टोर करेंगे? मतलब अपने जैसे मेमोरी दिमाग में याददाश्त रहती है ना, 7-8 साल में अपने साथ कोई इवेंट हुआ तो वो अभी तक याद रहता है, ठीक है ना। कॉलेज में अपन पढ़ के आए तो वहां पे जो जो चीजें अपन को धुंधली धुंधली हो भले याद रहती है, तो वैसे ही कंप्यूटर के पास भी डेटा क्या होता है? स्टोर रहता है। वही चीज को अपन क्या बोल देते हैं? मेमोरी। कंप्यूटर में वह स्थान जहां पे अपन डेटा को स्टोर कर सके, मेमोरी। और जिस स्थान पे वो डेटा स्टोर हुआ उसको क्या बोल देंगे? एड्रेस बोल देंगे। भाई जहां पे स्टोर है वो तो क्या हो जाएगा? उसका डेटा का एड्रेस। और जहां पे अपन स्टोर कर रखा है वो क्या हो जाती है? पूरी की पूरी मेमोरी। कंप्यूटर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गई, यूएसबी पेन ड्राइव हो गई, आपकी इंटरनल हार्ड डिस्क हो गई, ये आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी वगैरह हो गई। तो ये सारी क्या है? मेमोरी। सीडी में डेटा स्टोर कर सकते हो क्या? कर सकते हैं। हार्ड डिस्क के अंदर कर सकते हैं, पेन ड्राइव के अंदर। तो मेमोरी वह स्थान है जहां अपन कर रहे हैं डेटा को स्टोर कर रहे हैं, भंडारण कर रहे हैं डेटा का। अब डेटा का भंडारण कहाँ कहाँ कर सकते हैं? अलग अलग मेमोरी होती है, प्राइमरी या सेकेंडरी। इसको और अपन विस्तार में इनका जब चैप्टर आएगा ना तब पढ़ेंगे। अभी केवल ऊपर ऊपर से इनकी कहानी पढ़नी है अपन को। मेमोरी कंप्यूटर का वह स्थान जहां डेटा, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन को या प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं अपन? स्टोर। डेटा को स्टोर कर लोगे, आपके क्या कहते हैं, निर्देश को स्टोर कर दोगे, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर दोगे, और प्रोग्राम डेटा, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम। अच्छा डेटा कैसा कैसा हो सकता है? MP3 फाइल हो सकता है क्या डेटा? MP4 फाइल हो सकता है, डॉक्यूमेंट फाइल हो सकता है, PDF हो सकता है। जब इन डेटा और इंस्ट्रक्शन निर्देश की आवश्यकता होती है सिस्टम को, ये तत्काल रूप से अवेलेबल हो जाते हैं। भाई डेटा उसके अंदर स्टोर होगा तभी तो वो प्रोवाइड हो पाएगा ना। आप मूवी नहीं है, मान लो अगर फोन के अंदर आपने मूवी नहीं डाल रखी तो आप मूवी देख पाओगे क्या? तो ये डेटा वहां पे रखा जाता है मेमोरी के अंदर, ताकि अपन को जब भी जरूरत हो या सिस्टम को जब भी जरूरत हो तत्काल वो क्या हो। मेमोरी में जहां डेटा इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है उसको क्या बोल देते हैं अपन? मेमोरी लोकेशन। वही मेमोरी एड्रेस, मेमोरी लोकेशन। जहां पे डेटा पड़ा है उसको क्या बोल देंगे? उसकी लोकेशन। उसकी लोकेशन बोल देंगे ना, तो वही क्या हो जाएगा? मेमोरी एड्रेस या फिर मेमोरी लोकेशन। मेमोरी के दो भाग में बांटा जाता है। मेमोरी को कितने भागों में बांटेंगे अपन? दो। कौन कौन से? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? जो सीपीयू से डायरेक्ट एक्सेस कर दी जाती है। अब इसके पीछे सेकेंडरी मेमोरी क्या डायरेक्ट एक्सेस करेगा क्या सेकेंडरी मेमोरी से? नहीं करेगा। और सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंट के लिए डेटा सेव रहता है, इसमें टेम्परेरी रहता है, इसमें परमानेंट रहता है। और इसमें डायरेक्ट एक्सेस करता है, इसमें इनडायरेक्ट वे में एक्सेस करता है। मतलब यहां से पहले यहां जाएगा फिर एक्सेस किया जाएगा। एग्जांपल फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, SSD, CD। ठीक है, तो ये आपका मेमोरी वाला पार्ट है। अब बात करते हैं पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई में क्या नाम से क्या समझ में आ रहा है? ये क्या देगा? पावर, यानी बिजली। भाई कंप्यूटर बिजली पे चलता है। अपन ने बात करी थी ना जब इसकी कमियां बात करी थी, सीमाओं की बात करी थी, तो कंप्यूटर किस पे निर्भर करता है? बिजली पे निर्भर करता है। जब तक इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तब तक क्या चलेगा? कंप्यूटर चलेगा। तो अपन पावर सप्लाई की बात करते हैं। ये देखो SMPS, इसको क्या बोलते हैं? SMPS। ये अपने कंप्यूटर को क्या प्रोवाइड कराता है? बिजली प्रोवाइड कराता है। पावर सप्लाई में वो सभी उपकरण शामिल हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को विद्युत की आपूर्ति की जाती है। मतलब बिजली प्रोवाइड कराने का काम किसका है? पावर सप्लाई का। अपन लास्ट पार्ट में आगे सिस्टम यूनिट के, जिसका नाम है पावर सप्लाई। और पावर सप्लाई क्या होती है? जो अपने को बिजली प्रोवाइड करा रहा है या विद्युत प्रोवाइड करा रहा है, किसको? कंप्यूटर को। ठीक है ना, सारे उपकरण आ जाएंगे इसमें। अब अपन इसमें मोटा मोटी 3 उपकरण पढ़ेंगे। कितने? SMPS, UPS और CMOS। एक बार बोलो, SMPS, UPS और CMOS। SMPS इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। बोलो एक बार, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। अच्छा केवल इतना सा दे दिया उसने तो गलत हो जाएगा ना अपना, इसलिए इसको याद रखना है, स्विच्ड, है ना, डी के साथ। अच्छा जो चीज याद नहीं होती ना उस पर जोड़ लगा के बोल दिया करो मेरी जैसे। बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर। 1 नंबर लेने से मतलब है अपन को, नंबर क्या 1 आना चाहिए अपना क्वेश्चन में। अच्छा टोटली 1 नहीं आना है कहीं 1 ही नंबर लेके, सर आपने तो बोला था 1 नंबर लाना है। तो इसको क्या बोल देंगे? स्विच्ड। बोलो, हाँ, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। जितनी बार स्विच्ड बोलोगे ना उतनी बार याद हो जाएगी, लास्ट में ईडी आता है। और जो चीज याद नहीं होती ना उसको ऐसे ही याद किया जाता है। आगे मैं तो SMPS क्या होता है?
इलेक्ट्रिक उपकरण है जो कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट के सभी भाग को क्या देगा, पावर देगा, है ना। जैसे सीपीयू हो गया, सीपीयू को पावर देगा, हार्ड डिस्क को देगा, मदरबोर्ड को देगा, रैम रोम सबको क्या देगा, पावर की सप्लाई देगा। यानी बिजली कौन प्रोवाइड कराएगा आपके कंप्यूटर को, बाहर से आपके बिजली आ रही है, आपके इसमें एसएमपीएस में जाएगी, फिर ये कन्वर्ट करके जिसको जितनी जितनी बिजली चाहिए सबको क्या कराएगा, बिजली प्रोवाइड कराएगा। आया, इसमें सबसे मेन क्या है, एसएमपीएस की फुल फॉर्म बोल के बताओ एक बार, स्विच्ड यूपीएस। अब आपने देखा हो जैसे एकदम से आप कोई काम कर रहे हो और लाइट चली गई और आपका कंप्यूटर बंद हो गया, तो जो डेटा आप सेव नहीं कर पाते तो उड़ जाता है ना पूरा का पूरा। तो उसके लिए अपन साथ में क्या लगाते थे, यूपीएस। क्या लगा देते हैं, यूपीएस। ऐसे एक देखा होगा आपने यूपीएस, छोटा सा इन्वर्टर टाइप होता है, ये क्या होता है, तो ये क्या करता है 10-15 मिनट आधे घंटे तक आपके कंप्यूटर को रख के चला के रखता है, ताकि आप अपना डेटा को सारे को सेव कर लो कि हाँ ठीक है यार लाइट गई है, अपन क्या करते हैं सेव कर लेते हैं एक बार का तो डेटा, और फिर अगर इंपॉर्टेंट है तो 2-4 मिनट काम कर लो, नहीं तो उसको क्या कर दो, बंद कर दो। एक इन्वर्टर की जैसे होता है ये, है ना। क्या होता है, अनइंटरप्टिबल। अब इसकी जगह क्या आ जाता है, देखो अनइंटरप्टेड। क्या गया, तो हो गया ना अपना आंसर गलत। अपन को क्या लेना है, एक नंबर लेना है, तो अपन क्या बोलेंगे, अनइंटरप्टिबल। अनइंटरप्टिबल, अरे बोले एक बार, पावर सप्लाई। भाई इससे तो मतलब ही नहीं है, तो याद है केवल ये है ना, मतलब पावर की, मतलब लाइट जाने के बाद में भी अपन को क्या मिल रही है, बिजली मिल रही है। विद्युत आपूर्ति पावर सप्लाई बाधित होने से बचने के लिए कंप्यूटर को लगातार पावर सप्लाई देने के लिए क्या यूज करते हैं, यूपीएस। ठीक है ना। और आज के लास्ट टॉपिक अच्छे से पढ़ लो, सीमोस। इसमें से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, इन तीनों में से सबसे ज्यादा किसमें से पूछते हैं, सीमोस। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अच्छा ये क्या होता है, तो आपने देखा होगा जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हो या आपके मोबाइल को ऑन करते हो ना, तो जो तारीख आपने डाल रखी है उसके आगे की तारीख, मतलब जो आज की तारीख है वही आती है। या आपने आज 5 तारीख को बंद करा, 6 को ऑन करोगे तो 5 दिखाएगा, 6 को 6 दिखा देगा, 7 को 7 दिखा देगा। और टाइम भी अपडेट होके आता है ना, एग्जैक्ट टाइम चलता है। तो वो कहां से चलता है, जब आपने उसको बिजली बंद कर दी, फोन को बंद कर दिया, मतलब उसको आप पावर नहीं दे रहे हो, कंप्यूटर को बंद कर दिया आपने, पूरा स्विच बंद कर दिया, उसके बाद में उसको पावर नहीं मिल रही, तो फिर वो कैसे चल रहा है, तो उसके अंदर एक सीमोस नाम की बैटरी लगा रखी होती है। सीमोस नाम की छोटी सी बैटरी या सेल के तो जो लगा के रखता है, वो क्या करता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, और वो घड़ी अपनी जो सिस्टम क्लॉक होती है वो चलती रहती है। सिस्टम क्लॉक में 2 ही चीज चलती है, एक तो आपके डेट और टाइम, और एक अगर पासवर्ड आप सेट करते हो, पासवर्ड सेट करते हो ना, तो वो भी किस में आता है आपका, इसी में स्टोर रहता है, मतलब इसी के द्वारा उसको बिजली मिलती है। ठीक है, तो एक छोटी बैटरी होती है जो सिस्टम क्लॉक के करंट, डेट और टाइम को क्या करती है, मैनेज करती है। आपका डेट टाइम जो भी मैनेज करते हैं अपन, जैसे कंप्यूटर को ऑन करते हैं सही टाइम बताता है ना, या सही डेट बताता है, या आगे पीछे की बता देता है, सही बताता है। अगर किसी के आगे पीछे बता रहा है ना कि सर मेरे बता रहा है, तो सेल चेंज कर लेना, है ना, वो डिस्चार्ज हो चुका है। सिस्टम क्लॉक का टाइम अपडेटेड सीमोस के द्वारा ही होता है, यानी सीमोस ही टाइम को क्या करता है, अपडेट करता है। भाई बैटरी चलती रहेगी तो टाइम अपडेट होता रहेगा ना सिस्टम क्लॉक का, तो इससे चलता है, इसी सीमोस बैटरी से। तो पावर सप्लाई में कितने पड़े बताओ, कौन कौन से, एसएमपीएस, यूपीएस और सीमोस, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है ना। ठीक है, यहां तक सब कंप्लीट है। अपन ने क्या कंप्लीट कर लिया, सीपीयू की ऑर्गेनाइजेशन, संरचना। ठीक है ना, जिसमें अपन इनपुट पढ़ा था, फिर आउटपुट पढ़ा, फिर उसके बाद में सिस्टम यूनिट पढ़ा। सिस्टम यूनिट में अपन ने 4-5 चीजें पढ़ी, कौन कौन सी, सीपीयू, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, पोर्ट और मेमोरी। ठीक है ना।